नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मन की बात जन के साथ में आज हम हैं एम्स के सामने गेट नंबर 2 पे। ये वार्ड नंबर 56, 54 और 53, 57 के सभी नागरिकगण यहाँ पर उपलब्ध हैं। क्योंकि फिर से एक बार नगर पालिका चुनाव आ गए हैं और नगर पालिका चुनाव आने के बाद हर आदमी को, उसे प्रधानमंत्री जी से मतलब नहीं होता है, मुख्यमंत्री जी से मतलब नहीं होता है, उसे मतलब होता है स्थानीय समस्याओं से। और उसकी स्थानीय समस्याएं होती हैं, मूलभूत समस्याएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उसका राशन कार्ड समय पे बन जाए, मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए, जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए, नाली बन जाए। इन चीज़ों के लिए ये जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं स्थानीय समस्याओं को सुधारने के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, अब तक कितने पार्षद रहे? पिछले 15-17 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पार्षद हैं। लेकिन उसके बाद आज क्या समस्याएं हैं, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ आम नागरिक के तौर पे, कांग्रेस के समर्थक के तौर पे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के तौर पे यहाँ लोग उपलब्ध हैं। हम आइए सबसे पहले मालवी जी से बात शुरू करते हैं। मालवी जी चूँकि पहले पार्षद के रूप में रहे, MIC के अध्यक्ष रहे और नगर निगम में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। हम सबसे पहले उनसे बात शुरू करते हैं। मालवी जी, क्या लगता है आपको कि जो चुनाव है? मैं महेश मालवी, और यहाँ आज आप जहाँ खड़े हैं वार्ड 57 एम्स का 2 नंबर गेट, और आज जो आदरणीय शिशिर उपाध्याय जी साधना चैनल के माध्यम से जन से मन की बात के जो कार्यक्रम है, मैं स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच, बहुत सारे बीजेपी कांग्रेस के नेता यहाँ उपस्थित है, वे भी अपनी बात रखेंगे। चूँकि डॉक्टर उपाध्याय जी ने मुझसे कहा है, यहाँ ये वार्ड 57 जिसमें शक्ति नगर, साकेत नगर, अलकापुरी, पंचवीर नगर, पद्मनाभन नगर, पुलिस लाइन, एकता नगर और हमारा विश्वकर्मा नगर और पद्मनाभन नगर, रविदास नगर आदि क्षेत्र इस क्षेत्र में आते, बरखड़ा का ये सेक्टर। मैं पिछले लगभग 18 वर्षों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र गण यहाँ पार्षद रहे हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में 45 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जो आज हमारे बीच में नहीं है वे रहे। वर्तमान में क्षेत्रीय विधायक हैं और सांसद महोदय हैं। पिछले 30 वर्षों से अधिक से इस क्षेत्र में BHL गोविंदपुरा क्षेत्र या भोपाल कह लें, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप, कटाक्ष और किसी तरह का आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, पर जो सच्चाई बात यह है कि इस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए विकास नहीं हुआ। उसका एक प्रमुख, मैं एक जगह का नाम बता, जहां आप खड़े हैं उसके ठीक पीछे एम्स हॉस्पिटल है और एम्स हॉस्पिटल की बाउंड्री से ही लगा हुआ एक पिपलिया पेंदे खां, जो एम्स हॉस्पिटल बना है पिपलिया पेंदे खां के पूर्वजों की ज़मीन पे ही बना हुआ है। वे भी मेरे साथ बहुत सारे लोग अपनी बात कहेंगे। मैं निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि जो मूलभूत सुविधाएं महानगर और राजधानी भोपाल होने के नाते मिलना चाहिए, यहाँ के क्षेत्र के नागरिकों को नहीं मिल रही। उसका कारण ये है कि एक कहावत है, बगैर काम धाम किए बगैर कमाए जब खाने को मिल जाए तो क्यों कमाने जाए और क्यों चिंता करें। यही हालत यहाँ चरितार्थ है। यहाँ के जो नेता लोगों ने ये सोच के रखा है कि यहाँ पे हम कुछ काम करें ना करें, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे हमको वोट मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पिपलिया पेंदे खां लगभग 50 वर्षों पूर्व के यहाँ पे एक बहुत बड़े यहाँ के काश्तकार हैं पद्म कुमार मालवी जी, और उनके बेटे भी मेरे साथ है जो BHL में अधिकारी है। ये इन्होंने मुझे बताया, अभी वो अपने मुख से बताएंगे कि मैं 45 साल पहले जिस स्कूल में पढ़ा था वो प्राइमरी स्कूल था, आज भी वो प्राइमरी स्कूल है। उस टाइम वहाँ की पॉपुलेशन थी मात्र 400 लोग। कितने लोग थे भैया? 400। आज 9 से 10 हज़ार की आबादी है, पर किसी जनप्रतिनिधि ने ये कोशिश नहीं की कि 9-10 हज़ार की आबादी में मिडिल क्लास होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए। ये एक बहुत दुखद बात है। बिल्कुल मालवी जी, दिया तले अंधेरा वाली बात है कि दिया तले अंधेरा। राजधानी में ये हाल है, राजधानी के एम्स के जस्ट बगल में पिपलिया पेंदे खां में अगर ये स्थिति है तो हम और इससे भी जानना चाहते हैं। इस पे हम आएंगे, इस समस्या पे आएंगे। आप अपना नाम बताइए। सक्सेना जी।
सक्सेना जी क्या लगता है आपको कि पिछले 15-16 सालों से 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर विकास की जो बात की जाती है, लेकिन उनका आंख बंद करके भरोसा है कि कहीं नहीं जाएंगे, जीतना हमको ही है, तो हम फिर क्यों जबरदस्ती हम दूसरी तरफ जाए? देखिए, BHEL की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र या पिपलिया पेंदे-खां के गांव की ज़मीन की बात की जा रही है, पिपलिया पेंदे-खां भी मेरा पूरा परिवार है, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, सब मेरा परिवार है। लेकिन वास्तव में इसमें आधे से ज़्यादा गांव BHEL की ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसका मुख्य कारण ये अधर्म डरा है। जैसे अन्ना नगर है, अन्ना नगर BHEL की ज़मीन है, लेकिन अतिक्रमण किया गया है हमारा मद्रासी समाज द्वारा, या उसका नाम अन्ना नगर रखा गया। ऐसे BHEL का और क्षेत्र देख लें तो ये BHEL की ज़मीन पे, जैसे विश्वकर्मा नगर ही देख लें, वो रेलवे को ज़मीन आवंटित हो चुकी है, लेकिन विश्वकर्मा नगर अभी तक है क्योंकि रहवासी रह रहे हैं। और ये वास्तव में सही है कि 20 साल पहले मेरी वाइफ अमिता सक्सेना भी पार्षद बनी थी। काम कराने के लिए किस तरह लड़ा जाता है, वहाँ ट्यूबवेल मई के महीने में फेल हो गया। अब ये पुरानी गाथा है, लेकिन बताना जरूरी क्योंकि टॉपिक ऐसा आ गया। तो मैंने रेलवे की 4 इंची लाइन से पानी दे दिया, रेलवे अधिकारी आए तो मैंने निश्चित उनसे झगड़ा कि मैंने भाई देश को आज़ाद हुए 60 साल 65 साल हो गए, आप गरीबों को पानी नहीं पिला पाते, शिक्षा नहीं दे पा रहे, तो मैं क्या कथन कहूँ आपको। फिर वो रेलवे के अधिकारी कुछ परिचित निकले तो उन्होंने शांति बरती और आज 20 साल से वो विश्वकर्मा नगर के लोग पानी पी रहे हैं। तो जो प्रतिनिधि है उसको कहीं ना कहीं समाज के लिए लड़ना चाहिए, और जो भी प्रतिनिधि रहे और वो माध्यमिक शिक्षा से हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बन पाया, तो ये वहाँ की जनता की भी आवाज़ कमज़ोर थी, और प्रतिनिधि तो जो था उसका क्या कहें भगवान जाने। सक्सेना जी, अगर पार्षद ही मेहनत करता है तो इसके अलावा क्या इसके लिए विधायक और सांसद जिम्मेदार नहीं है, स्थानीय नौकरशाह जिम्मेदार नहीं है, जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और हमारी आपके टैक्स के पैसे से वो विधायक सांसद मंत्री बन के बैठते हैं? उनका जिम्मेदारी नहीं है कि वो वहाँ जाएं, देखें कि 10,000 की आबादी हो गई है, वहाँ की बच्ची अगर उसी गाँव में स्कूल में कॉलेज में पढ़ने लगे तो फ़ायदा है उसको? उपाध्याय जी, मैं आपको एक छोटा सा परिचय और दे दूँ। अभी 4 दिन पहले भगत सिंह के पौत्र ने मुझे मध्य प्रदेश का महासचिव बनाया है और स्पोकमैन इंडिया बनाया है। 3-4 दिन पुरानी बात है, कल ही में एक टीवी बाइट दे रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनप्रतिनिधियों के लिए, इसमें मेरे कोई भय या डर नहीं है। मान लीजिए पार्षद है, उसकी कर्तव्य निष्ठा पे जो कार्य आने चाहिए उसको वो तो करना ही चाहिए, और एक्स्ट्रा एफर्ट करके समाज की सेवा करना चाहिए। ये विधायकों के भी लागू होता है और सांसदों के लिए पूरे देश में लागू होता है। लेकिन मैं मानना है कि वो शायद अपनी कर्तव्य निष्ठा पर खरे नहीं उतर पाते हैं। बहुत सही बात कही आपने। ऐसा लगता है जी, ऐसा लगता है कि शायद स्थानीय स्तर पर जो नेता हैं, स्थानीय स्तर पर जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं, और यही कारण है। हम दूसरी तरफ फिर से आते हैं, संदेश श्रीवास्तव जी के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि संदेश जी, क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है कि आदमी को सिर्फ आश्वासन का झुंझुना दे दिया जाता है कि हम तो जैसे ही हमको वोट दोगे, यहाँ इतने विधायक, इतने सांसद, इतने मंत्री बने, काम करने के समय नहीं आते, सिर्फ वोट मांगने के समय आते हैं। इस बार आप वो वोट रूपी भीख जो मांगने आते हैं, वो देने के पहले कुछ आश्वासन मांगेंगे? सर, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं जितने लोग यहाँ से खड़े हुए हैं सबसे पूछना चाहता हूँ, बाबूलाल गौर कितने साल से यहाँ पे विधायक रहे? 40 साल। और यहाँ पर विधायक ही नहीं रहे, मंत्री रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, आपको याद है? उसके बावजूद भी आज ये शिकायत है, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी आज सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य वाली ये है कि ये क्षेत्र BHEL में हैंडओवर नहीं हुआ। वो हैंडओवर नहीं हुआ क्या है? ये देश में क्या मुख्यमंत्री का क्षेत्र, मुख्यमंत्री का क्षेत्र हमारे देश में रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में बाबूलाल गौर से बड़ा सिंसियर और सबसे ज्यादा हुआ विधायक कोई नहीं है। वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। हमारा दुर्भाग्य देखिए, हमारे पास मुख्यमंत्री तक रहा, हमारे साल 45 साल तक एक ही पार्टी का सांसद रहा, एक ही पार्टी का विधायक रहा, एक ही पार्टी का पार्षद रहा, लेकिन विकास नहीं हुआ। आज भी हम झूठ बोल रहे हैं कि ये हैंडओवर नहीं हुआ। पिपलिया कहाँ पेंदे का? अरे पिपलिया केंद्र वाले क्या बेचारे इंसान नहीं है? कितने साल से यार, जब BHEL पिपलिया पेंदे का जब से बना हुआ है, जब से BHEL नहीं बना, एम्स का रास्ता रोक के। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आदमी अपना कर्तव्य अगर सरल ढंग से निभाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप
समझिए, ए से लेके जेड तक आपने बीजेपी को यहाँ पे मौका दिया, पूरा मौका दिया आपने, लेकिन क्या आज आपका विकास उस दर से हुआ भाई? हुआ? नहीं हुआ। नहीं, आज पूरा BHEL के अंदर ना हमें बाबूलाल गौर की वजह से यहाँ गैस राहत मिलती है, गैस के पैसे यहाँ मिलने चाहिए थे। तो आप दुर्भाग्य देखिए कि हबीबगंज प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक गैस का पैसा मिलता है और हबीबगंज 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे गैस का पैसा नहीं मिलता। कितना दुर्भाग्य की बात है। और वही बोलना नहीं चाहता, वही मंत्री जी बाबूलाल गौर की बहू हमारे यहाँ महापौर रही, इतने साल रही, उसके बावजूद आज सुविधाएं हमारे पास नहीं है, सब समस्याएं वहीं की वहीं है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, सुनिए, अभी मौका है, आप लोगों से फिर दरखास्त कर रहा हूँ, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मैं आपसे अभी भी, ये मौका है, अभी ए से आप शुरू होंगे और जेड तक जाएंगे। पार्षद का चुनाव ABCD होता है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अखबार जनता मत आना हिंदू मुसलमान के चक्कर में, मत आना कि यहाँ के भारी उम्मीदवार आएगा, यहाँ का उम्मीदवार आएगा आपको झोले देगा, लेकिन आप अपनी बात पे अड़े रहना, पूछना हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ, हमारे अब पानी की क्या समस्या है, हमारी प्रॉपर्टी टैक्स डे प्रति डे क्यों बढ़ते। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स रोज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? ये मकान वाले परेशान हो रहे हैं, पानी के रेट बराबर बढ़ते जा रहे हैं। डीजल पेट्रोल छोड़ दीजिए, वो तो इनके हाथ में नहीं है, वो तो मोदी जी खुद ही कह रहे हैं बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की बार, अब की बार मोदी सरकार, याद है ना जुमले? तो वो जुमले छोड़ दीजिए, वो तो नेशनल जुमले। लेकिन मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको अगर कुछ चेंज परिवर्तन लाना है तो फिर मत, ये मौका है आपके पास नगर निगम का चुनाव का, ए से लेके पलट दो इसको, ये सरकार को यहां से सिखा दो, तख्त पलट दो, ताज पलट दो, बेईमानों का राज पलट दो। धन्यवाद। बिल्कुल, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आया सक्सेना जी आपके पास आया? जी आया, आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन जो जी बहुत बड़ी समस्या है शक्ति जी, हम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र मालवीय है। जी रमेश चंद्र जी, हम आ रहे हैं आपके पास। ये जिस तरीके की बात यहाँ की गई और जिस उम्र के दौर में ये गुजर रहे हैं, पक्का है कि नेताओं के छल से बहुत आहत हैं। इन माननीय जो आते हैं हमारे बीच में, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नौकरशाह हो, उनके छल से, उनके दिखावे से, उनके झूठे जो आश्वासन हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यही कारण है, मैं मालवीय जी से पूछना चाहता हूं, मालवीय जी आपने शक्ति नगर की बात करी, क्या लगता है कि लंबे समय से, हम पिछले 15-20 सालों से भाजपा की सरकार, यहाँ कांग्रेस का सांसद नहीं रहा, यहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं रहा, 40-45 साल से भाजपा का विधायक, भाजपा का पार्षद, भाजपा का सांसद, सब कुछ, फिर भी आप जब वो आपसे वोट मांगने आते हैं तो आप अपनी समस्या क्यों नहीं बता पाते? उनको समस्याएं बताते हैं सब, और वो समस्याएं सुन के चले जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। और हम लोग बहुत पीड़ित हैं। वार्ड 57 का मैं नागरिक हूँ, रमेश चंद्र मालवीय, और मेरे बाजू में इतनी समस्याएं हैं कि सीवरेज टैंक का पानी जो है मतलब नाले में नहीं बहना चाहिए, लेकिन वो नाले में बहना है जो कि अपराध है, बह रहा। दूसरी बात, सीवरेज टैंक बना दिया घर के बाजू में, उसकी बदबू, कीड़े कांटे सब आते, बिल्कुल घर के बाजू में बना दिया गया। तीसरी बात है, ये एम्स का रास्ता जो CPA का, वो व्यंजन तक बना करके छोड़ दिया गया है, जबकि PC शर्मा जी ने उसको मतलब जवाहर सिंह जो यहाँ के जो अधीक्षक थे CPA के, उनको लिख के दिया कि भैया ये रोड को जो है शक्ति नगर के कार्नर तक बनाओ, नाले तक, कैरियर तक, कॉलेज तक बनाओ, या नाले तक तो बना ही दो, तो यहाँ की नागरिकों को वो गंदगी से, वो व्यंजन का जितना भी मतलब नाली का कचरा है वो सारा नाली बना दिए, उसमें आता है हमारे बाजू में, और हम लोग दिन भर उसकी बदबू से, दुर्गंध से परेशान है। तीसरी बात ये है कि हमारा 3.2 एकड़ का ग्रीन बेल्ट है। हमारी टोटल शक्ति नगर की जो भूमि है वो 60.2 एकड़ है, उसमें से 65 एकड़ जो ज़मीन है वो मतलब पार्क और उसके लिए सब बन चुके हैं, और
3.2 एकड़ जो है वो ग्रीन बेल्ट की है। वो ग्रीनरी में BHL ज़बरदस्ती कब्जा करके दीवार बनाना चाहता है। उसके लिए हमने कोर्ट केस भी किया है, फिर भी BHL के अधिकारी आ जाते हैं और वहाँ पर अपना हक जमाते हैं। अभी भी उन्होंने 4 दिन पहले सब वो निरीक्षक के लिए आए थे, फिर भी हमने, हमारा जो भी वकील है, अदालत में हम लोग गए तो हमारे वकील ने बोला कि भाई साहब जो भी अधिकारी आए उसका नाम हमें दे दीजिए, हम उस पर अदालत से नोटिस निकलवा देंगे, उसके मानहानि करें। किसी ने मदद की थी इस केस में आपको कभी? और आज तक जो है इसके लिए हमने बहुत मदद मांगी बीजेपी वालों से सबसे कि ये रोड को पीछे तक बना दो, वो गंदगी हट जाए, नाले का जो व्यंजन का जो नाले का वो गंदगी आ रही है, झूठन आ रही है, वो कम हो जाए, साफ सफाई हो जाए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे, पूरे देश के दर्शकों के पास हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि आपको अच्छा लगेगा कि भोपाल देश का सबसे नंबर 2 पर पहला इंदौर और नंबर 2 पर भोपाल शहर है स्वच्छता के मामले में। लेकिन जब केंद्र की टीम आती है तो सिर्फ VIP रोड पे चली जाती है, सिर्फ 4 इमली पे चली जाती है। ज़मीनी हकीकत जो मालवीय जी ने कहा है या सक्सेना जी ने जो कहा है, जो श्रीवास्तव जी ने कहा है, उससे कोसों दूर होती है। यही कारण है कि जब ऊपर से बैठे लोग आते हैं और हवाई जे सर्वेक्षण करके AC चैम्बरों में बैठ के और उसको पुरस्कार दे के चले जाते हैं, तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा? आपका नाम क्या है? जिजोतिया, मैं जी SR जिजोतिया हूँ जी, साकेत नगर 2C में रहता हूँ जी। यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं जी। ये रोड हमारे सामने गली वाला रोड है, आधा रोड बनता है, आधा रोड छूट जाता है। जी। किसी पार्षद को, मैंने तो पार्षद को आज तक नहीं देखा। जी, क्या नाम है आपके पार्षद का? अब मालूम नहीं, रश्मि सुना है मैंने पार्षद को नहीं देखा। वोट मांगने के लिए हमारे पास आई थी, उसके बाद आज तक नहीं देखा मैंने, न कभी नहीं देखा। तो मैं किसके पास जाऊं? कोई बोलता उधर रहती, शक्ति नगर में रहती होंगी। अब भाई हमें तो मालूम ही नहीं। एक जानता था गुड्डू सक्सेना को, तो उसको तो पकड़ लेते थे जहाँ चाहे वहाँ, उसको तो पकड़ लेते थे, वो हमारे एम्प्लॉई थे, मैं भी एम्प्लॉई था, लेकिन वो उनको महादेवी को हम नहीं पहचान पाए। पार्षद को ढूंढ रहे हैं स्थानीय नागरिक, हमने नहीं देखा। अगर मेरी आवाज़ उन पार्षदों तक, महापौर जी तक, पूर्व महापौर, पूर्व पार्षद तक और इस जो नगरीय निकाय के मंत्री हैं, जो यहाँ के विधायक और सांसद हैं, उन तक पहुँचे, तो कम से कम इनका इतना हक तो है कि जिसको वोट दिया है एक बार वो आके थैंक्स तो कह दे, एहसान मानो कि आप इनके कारण वहाँ मज़े कर रहे थे, लेकिन अब फिर भी उसी 5-6 साल से उसी दुर्दशा में हैं। आप फिर चले आएंगे? कैसे इतनी आप नैतिकता जुटा लेते हैं कि झूठ पे झूठ बोलते चले जाएं, लोगों को ठगते चले जाएं, लोगों से झूठे आश्वासन देते चले जाएं और उसके बाद आप फिर से वोट मांगने आ जाएं? चेतिए, जनता एक बार अगर चेत गई तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। मैं फिर से आ रहा हूं एक बार आपके पास। जी, आप मालवीय जी, आपने बताया पिपलिया पेदेखा में आप रहते हैं, क्या लंबे समय से, क्योंकि आपके पास आते होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम में आते होंगे, विधायक आते हैं, पार्षद आते हैं, महापौर आते हैं, सांसद आते हैं, उनसे आपने इन समस्याओं का, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी, हमारे मंत्री जब भाषण देते हैं तो एक एक गांव में इतनी किलोमीटर दूर तक हमने हाई स्कूल, प्राथमिक शाला, सब चीज़ें बनवा दी हैं, तो आपके यहाँ 10,000 की आबादी है और ये समस्या? विश्राम घाट बन गया। अच्छा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कई बार हम लोगों ने स्थानीय विधायक आदरणीय बाबूलाल गौर साहब को आवेदन दिया कि साहब जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उस स्कूल में, आज मेरी 48 की एज हो गई है, उस स्कूल में 47 साल पहले से लेके आज तक कोई कुर्सी नहीं है। दूसरी हास्यास्पद बात यह है कि उस स्कूल के लिए कोई भवन नहीं बनाया मध्य प्रदेश शासन ने। हमने भवन के लिए भी आवेदन करा तो उन्होंने BHL का जो कम्युनिटी हॉल जो 86 में BHL ने जो बनाकर गांव वालों को हैंडओवर किया था, उस कम्युनिटी हॉल में कब्जा करके मध्य प्रदेश शासन का स्कूल आज चल रहा है। वहाँ पर स्कूल के नाम पर कोई भवन नहीं है पिपलिया पेंदेखा में। हमने दूसरा एक आवेदन लगाया विश्राम घाट के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा 2007 में महेश मालवीय जी और सुनील सूद जी, इन्होंने एक विश्राम घाट का निर्माण करवाया, लेकिन कब्रिस्तान का काम उस समय भी एक आवेदन लगाया था कब्रिस्तान के लिए। आज मेरे साथ आप चलिए, कब्रिस्तान में पानी भर रहा है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जहांगीराबाद जाने को हमारे यहाँ के पिपलिया पेंदेखा के मोमडन परिवार विवश हैं। आज गड्ढा खोदते हैं, 3 फीट गड्ढा खोदते हैं, पूरा नाली का पानी उस गड्ढे में आ जाता है। जो लाशें गड़ी हुई थी वहाँ, वो सड़ गई हैं वहाँ पर, इतनी बुरी स्थिति, बदबू आती है आज भी अगर वहाँ गड्ढा खोदो तो। तीसरी बात, हमने मानव अधिकार आयोग तक कंप्लेंट की है एम्स की कि एम्स ने हमारा रास्ता रोक रखा है,
कोरोना के नाम पे आज भी आधा रास्ता आप यहाँ से सामने देखेंगे तो आपको रस्सी बंधी हुई दिख जाएगी। सिर्फ बाइक वगैरह निकल सकती है वहाँ से, हमारी बड़ी गाड़ियाँ 4 किलोमीटर का चक्कर लगाकर लोगों को निकलना पड़ता है। अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन करा, तब बहुत मुश्किल लोगों को वहाँ से निकलने की परमिशन दी है। तो ये पक्षपात हो रहा है। रोड की स्थिति ऐसी, एक रोड 1990 में बना था, आज तक हम लोगों ने कई बार पार्षदों को आवेदन लगाया कि साहब पार्षद आए राम और गए राम की तरह आते रहे जाते रहे, उन्होंने कहा हाँ अब बन रहा है। आज तक ना वो रोड बना, ना वो नाली बनी, और आज बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है पिपलिया पेंदे की। हालात बदतर हैं। आ रहे हैं सक्सेना जी आपके पास। हालात बहुत बदतर हैं। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं पर कम से कम माननीय जनप्रतिनिधियों को चेतना चाहिए, कम से कम सोचना चाहिए। जब अगर मानव अधिकार आयोग में भी गए और वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो बंद कर देना चाहिए ऐसे आयोगों को, बंद कर देना चाहिए ऐसे सरकारों को, अपने संस्थान जहाँ न्याय मांगने जाएं और सालों साल तरसते रहें नागरिक, जिनको सर्व सुविधा देने के लिए, मूलभूत सुविधा देने के लिए आपको ये तनख्वाहें मिलती हैं, आपको ये ऑफिस मिलते हैं, आपको ये गाड़ी घोड़े मिलते हैं। मैं एक और नागरिक हैं, इसी क्षेत्र के नागरिक हैं, महेश दुबे जी, उनके पास आना चाहता हूं। महेश जी, जैसा अभी बताया, मालवी जी ने बताया, जैसा श्रीवास्तव जी ने, सक्सेना जी ने, क्या लगता है आपको कि सिर्फ आश्वासन का जो लॉलीपॉप है वो दे के जाने के बाद माननीय जनप्रतिनिधि पलट के नहीं देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि नाम सिर्फ आश्वासन पे ही है कि नाम से कोई काम न धाम, जय सिया राम, नो विजन ओनली टेलीविजन, इनका यही कार्यक्रम है। जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, मैं 45 साल से BHEL में हूँ और क्या नाम से यहाँ पर जो देख रहा हूँ कि वो जो है भावनात्मक अटैचमेंट उन्होंने जो कर रखा है, हिंदुत्व का जो पेटेंट ले रखा है, उसको वो हमेशा भुनाते रहते हैं। आज यहाँ मुख्यमंत्री तक होने के बाद भी हमारे बच्चे के नाम से जो है सिटी में पढ़ने जाते हैं। एक शासकीय कॉलेज नहीं खुला, एक गर्ल्स कॉलेज की मांग हम लोग पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं, एक गर्ल्स कॉलेज नहीं खुला। एक शासकीय हॉस्पिटल जो मध्य प्रदेश शासन को खोलना था, यहाँ करीबन ग्राम जो है 15 लाख से अधिक जनसंख्या है इस क्षेत्र की, भेल क्षेत्र की, 18 वार्डों की, उसके बाद भी एक भी शासकीय अस्पताल नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है। हमारे जो जितने भी नागरिक हैं उनको क्या नाम होशंगाबाद रोड पे आने के लिए 8-10 किलोमीटर आना पड़ता है, जब कहीं क्रम से उनको यातायात के साधन मिल पाते हैं। ऐसी एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। सीवेज सिस्टम गड़बड़ा गया है पूरा का पूरा। अंदर की कॉलोनियों की रोड आप देखोगे तो क्रम से जो है चलने लायक नहीं है। इतने एक्सीडेंट होते हैं अंदर कॉलोनियों में, कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु कोई ध्यान नहीं है। बस वो उनका तो एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि नाम से जय सिया राम वाला कार्यक्रम है और कुछ नहीं है। आज भी जब जैसे ही आते हैं कि नाम वही वाली बात करते हैं। उन्हें ये लगता है कि नाम से जो है हमारा जो सॉफ्ट कॉर्नर है उस पर नाम से जो है लास्ट में हम इंकेजमेंट कर लेंगे। इसी कारण ये एक चारागाह बना रहा। जम्मूरी में एक बहुत बड़ी BHEL की यूनिट बनने वाली थी, तो वहां पर उन्होंने क्या नाम से जो राजनीतिक का अड्डा बना दिया शिवराज सिंह जी ने। जितने भी क्या नाम सम्मेलन होते हैं, पंचायत सम्मेलन हो या जितने भी समाज के सम्मेलन होते हैं, उन्होंने वहाँ पे चारागाह बना दिया। आज हमारा BHEL पिछले 45 साल से चारागाह बना हुआ है। जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे, चाहे वो क्रम पार्षद हो, विधायक हो, क्रम से या सांसद हो, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है। और मैं इसमें हम दोषी, हम हमारी क्रम से कुछ जनता को भी जानते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पे क्रम से प्रकरण लास्ट के जो 8-10 दिन रहते हैं, वो क्या नाम से जो है पुराना भोपाल नया भोपाल और दादागिरी हो जाएगी उस टाइप का, ऐसा क्या नाम से मानसिकता बदल देते हैं और परिणाम उनके पक्ष में चले जाते हैं। जबकि काम करने में 0 सन्नाटा है। कोई वेल एजुकेटेड नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है, फाइट करने वाले जुझारू लोग नहीं है। आज कांग्रेस में एक टीम है जो क्रम से अपने अधिकारों के लिए क्रम से सतत लंबे समय से प्रयास करती है और लड़ाई लड़ती है। संदेश श्रीवास्तव जी है, महेश मालविया जी है, VK अग्रवाल जी है, ऐसे कई लोग ऐसे यहाँ पर आज भी हैं जो क्या नाम से चाहे पार्षद रहे या ना रहे, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं। काश जो आपने कहा, कांग्रेस के मालवी जी और सक्सेना जी जैसे, भारतीय जनता पार्टी के सक्सेना जी और मालवी जी जैसे, श्रीवास्तव जी जैसे कांग्रेस के नेता भी हो जाते, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 15 महीने बनी थी, अपनों को ही नहीं संभाल पाई। अहंकारी नेतृत्व जब बैठा हुआ था, अपने लोगों को नहीं संभाल पाई और यही वजह थी कि अपने लोग टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले गए और सरकार बिखर गई। अगर जनता के बीच में जाना सीख लेते तो शायद जनता लगातार आपको चुनती रहती। हम और आपके पास आना चाहते हैं। आपका क्या नाम है?
विनोद अग्रवाल। विनोद अग्रवाल जी, क्या लगता है आपको, जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो जनता से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं जुड़ पाते, वोट लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए। जब एम्स बना था तो यहाँ शासन ने डिक्लेयर किया था कि इसके 6 किलोमीटर के एरिया में वेल डेवलपमेंट होगा। एम्स बन गया, हाईवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास बन गया, RSVT बन गया, ट्रेन का हो गया, मेट्रो का, लेकिन यहाँ की सुविधाएं देखिए, आवागमन के साधन नहीं है। सिटी बस पहले जो चलती थी प्राइवेट वाली बंद हो गई। अब आदमी को जो एम्स वालों ने रोड बंद करके रखा है, पिपलिया पेंदे खां से या अमराई से आना है 4 किलोमीटर घूम के यहाँ आना है। ज़्यादा दूर मत जाइए आप, इसी रोड से हमें जाना है। लेफ्ट साइड वाला रोड खुदा हुआ पड़ा है, कुछ नहीं है। पिपलिया पेंदे खां का रोड बंद करके रखा है एम्स में, तो आदमी परेशान है और शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बस यही जी, शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। आइए, आप इधर आइए, तोड़फोड़ करना है तो इधर आके करिए। आइए, अरे आइए सामने, अरे आइए ना। जी हाँ, मैं शर्मा जी के पास हूँ। शर्मा जी, क्या लगता है आपको कि जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में यदि स्थानीय स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं जो सक्रिय रहते हैं और यहाँ के वोट लेने के बाद बाहर चले जाते हैं और उसके बाद नहीं मिलते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या परिस्थिति? हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि विधायक के लिए तो सिर्फ एक पार्टी का विधायक हमेशा यहाँ पे चुनता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी जो चुनाव आ रहे हैं, ये नगर निकाय के चुनाव जो आ रहे हैं करके, इसमें विधायक से रिलेटेड समस्या का नहीं, इसमें पार्षद से और ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में हम सबको विचार करना है और सोचना है करके। इसमें पार्टी को हमको बीच में नहीं लाके, हमको जो व्यक्ति काम कर रहा है और जो काम करता रहा है, हमको उस बारे में हमको सोचना है करके, और उसको हमको जिताना है। क्योंकि नगर निगम में हम छोटी नाली की समस्या के लिए हम विधायक या सांसद के पास में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो छोटी छोटी समस्या है, हम हमारे लिए तो एक जो पार्षद है वही हमारे लिए विधायक है और वही हमारे लिए सांसद है, हमारी बातों को आगे पहुंचाने के लिए। एक छोटी सी समस्या के लिए मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मैं वार्ड 57 में और साकेत नगर सेक्टर 2A में रहता हूँ करके, कि मेरे मोहल्ले के पास में जो DRM रोड है, उसमें आए दिन इतने सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं कि हमने पूरे मोहल्ले में साइन करके पूरे के यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बना दिए जाए करके, जिससे कम से कम किसी के एक्सीडेंट नहीं हो करके। हमारे मित्र जो पास में खड़े हुए, ये वहाँ पे अभी 25 जनवरी को उनका एक्सीडेंट हो चुका है करके, और हमने पूरे एप्लीकेशन लिख के हम यहाँ के जो पार्षद है रश्मि द्विवेदी जी, उनके घर पे जाके हम लोगों ने दिए और पूरे मोहल्ले के साथ दिए, लेकिन उनने अनभिज्ञता जाहिर कर दी कि मेरे हाथ में स्पीड ब्रेकर बनाना नहीं है। और हमने हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष को मैंने खुद 4 बार फ़ोन करके पूछा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने 4 बार फ़ोन करके बोला है। हालांकि मेरा एक्सीडेंट वहाँ भले ही मैं तो दूर पास में हूँ, लेकिन बेचारे किसी का एक्सीडेंट होता है, उसके परिवार से पूछिए आप, उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरती है करके। भाई हो सकता है वो एक्सीडेंट वाला ये नहीं देखता कि ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है, किसी का है, वो एक व्यक्ति है, मानवता के नाते है। तो हमारे मोहल्ले में जो काम करता है, भाई महेश मालविया जी गोविंदपुरा से पार्षद रहे हैं, 10 साल पार्षद रहे, मैं उनके साथ में भी रहा हूँ। किसी की जन की समस्या आती थी, पानी नहीं पहुँचता था, टैंकर नहीं आता था, जब तक वहाँ पर कुर्सी लगा के बैठ जाते थे। आज भी वो किसी भी उनके पास कोई भी अपनी समस्या लेके आता है, चाहे बीजेपी का है कांग्रेस का, वो नहीं देखते, वो समस्या को देखते हैं। उनसे जितनी पहुंच होती है उतना वो कार्य करते हैं। मेरा किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन एक छोटी छोटी समस्या जो है स्पीड ब्रेकर से रिलेटेड है। एम्स से यहाँ से पिपलिया पेंदे के लिए रोड देने से क्या बिगड़ जाएगा? एक वहाँ की जनता की जो वहाँ की जमीन पे जो एम्स बना हुआ है, उनके लिए जाने का रास्ता नहीं है। मेरे को यहाँ से एक उस गेट तक जाना है तो मेरे को 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है 4 किलोमीटर दूर के घूम के करके? कि मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ करके। कि बस इतनी ही बात कह के मैं अपना। कब जागेंगे सरकार? कब आपको जनता की पीड़ा, असली पीड़ा का एहसास होगा? आप यहाँ से वोट लेते हैं और उसके बाद जाके एसी चैम्बरों में बैठ जाते हैं, चाहे पार्षद हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, जिम्मेदार तो सब हैं, क्योंकि जनता पीड़ित है। और अगर ये एक बार जाग गई तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। कोशिश करना चाहिए कि आम जनता जो अपेक्षा करती है, आप जो वादे करते हैं, आप जो उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी इन समस्याओं का समाधान करेंगे, और उसको करते नहीं हैं, तो क्यों आते हैं जनता के बीच में? और इस बार शायद जनता ने मन बना लिया है आपसे पूछने का कि जब आप आएंगे तो हम पूछेंगे कि पिपलिया पेंदे खां में स्कूल क्यों नहीं है, नाली और सीवेज घर में क्यों
घुस रहा है, और ऐसी स्थिति में आप पुरस्कार लेते हैं, सम्मान करवाते हैं अपना, आप मंचों पर बड़े बड़े स्वच्छता के सम्मान लेते हैं। शर्म नहीं आती क्या आपको? ये झूठे सम्मान कब तक लेंगे? कब तक इस तरीके से लोगों को ठगते रहेंगे? हम फिर आते हैं अखिलेश साहू जी के पास। साहू जी, क्या कहना है आपका? सर, हम यहाँ करीब 20 साल से पिपलिया के पेदेखा में रह रहे हैं, वार्ड 57 में आता है, और हमारे यहाँ की रोड की स्थिति ऐसी है कि ऊपर से नाली की तो व्यवस्था है नहीं, रोड बनी नहीं है, और लोगों के घरों से पानी जो रोड में बहता हुआ जाता है उसी में से निकलते हैं। यहाँ तक कि बाहर के मेहमान जो आते हैं उनको वो आते हैं और पूछते हैं हमसे कि भैया आप कैसी जगह में रह रहे हो, तो हम बोलते हैं हमारे ये पार्षद साहब की देन है, और पार्षद तो ऐसी बनी है, जबकि पार्षद का इतना अच्छा दारोमदार होता है कि वो कुछ भी उसके लिए रोड नाली साफ सफाई इसीलिए बनाया जाता है, और वो कभी आज तक उन्होंने देखा तक नहीं। ऐसा लगता है कि मंत्री हैं, कभी साल 6 महीने में कोई भूमि पूजन हुआ, छोटा सा कार्यक्रम हुआ तो आ गए किसी के साथ, वैसे दिखाई नहीं देते हैं। और यहाँ तक पब्लिक जाती है, उनकी बात नहीं सुनते हैं। पार्षद का जो काम होता है वो आज तक कभी नहीं करा उन्होंने साफ बोला है वोट मत अगर आपको वोट चाहिए तो इस बार शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार जनता आपसे पूछेगी कि आपने पिछली बार जो वादे किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए। इस पूरी चर्चा का लब्बो-लुआब ये है कि जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के सक्सेना जी इसका काउंटर करेंगे कि जनता क्यों परेशान है। उनके नेता वोट लेके कहाँ गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, ये साधना न्यूज़ चैनल ने नहीं कहा, ये यहाँ के मतदाता कह रहे हैं कि हम नहीं जानते आज तक पार्षद कौन है। पहली बार वोट लेने आए थे, पैर पड़ के वोट लेके चले गए, उसके बाद आज तक हमने शक्ल नहीं देखी। अब मुझे आप थोड़ा 1 मिनट बोल लेने देना। जी जी। समस्त सम्मानीय मेरे मित्र मंडली और अंकल लोग यहाँ हैं, हमारे संदेश भाई साहब टीटू भाई भी मेरे बड़े भाई हैं, रिश्तेदार भी हैं। उन्होंने बड़े जोश में और होश में बात कही, तो मैं उनका यही काउंटर करता हूं कि अभी कांग्रेस को होश में रहने की ज़रूरत है, जोश से काम नहीं चलेगा कांग्रेस का। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी रहे, विधायक रहे 50 साल से, मूलभूत ये बात है कि हम लोग BHL एम्प्लॉइज़ के बच्चे, हमारी ये सेक्टराइज सेटेलाइज कॉलोनियाँ थी, हमारे पास अपना सिविल मेंटेनेंस था, हमारे पास अपना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट था, तो हम लोग व्यवस्थित रूप से चलता था हमारा काम में, जरूरत ही नहीं किसी नगर निगम में सरकारी मदद की। लेकिन आज BHL की परिस्थितियाँ भी इतनी ख़राब हुई हैं कि हम 6000 एम्प्लॉइज़ बचे हैं, 22,000 एकड़ भूमि BHL की नंगी पड़ी हुई है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार की थी तो भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते थे हमारे अपने कि भाई वहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, अब तो राज्य में भी शिवराज भाई साहब की सरकार है और केंद्र में मोदी की है। ये 22,000 एकड़ ज़मीन का उद्धार कर कर कोई नई फैक्ट्री लाकर इस BHL एम्प्लॉइज़ के बच्चे हों या पिपलिया पेंदेखा के पढ़े लिखे बच्चे हों, इनको रोज़गार क्यों नहीं उपलब्ध कराया जाता? ये हमारी वर्षों से मांग रही है। हमने मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी से भी बात करी थी जब वो मनमोहन सरकार में मानव संसाधन, और मेरे उसका सब सबूत है, मेरे पास लिटरेचर है सब। और जहाँ तक राष्ट्रीय स्तर की विकास की बात रही तो एम्स ये राजमाता जी की देन है। ठीक है, लेट बना 10 साल। रेलवे स्टेशन नेशनल आपका कितना बढ़िया हबीबगंज स्टेशन अरबों का बन रहा है। आप रेलवे मेट्रो बन रही है, काम हो रहे हैं। लेकिन अपन नगर निगम लेवल की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जन समस्याएं रहती हैं, और जन समस्याओं को पार्षद के पास, नगर निगम की माली हालत भी खराब है, प्रत्याशा में काम हो जाते हैं, अरबों रुपए के नगर निगम को भी बिल देने हैं, उन्हीं के ठेकेदार किलबिला रहे हैं और रो रहे हैं। लेकिन सक्सेना जी मैं आपको जी आ रहा हूँ, सक्सेना जी मैं आपको, आप तो स्वयं उस परिवार से रहे हैं, आपकी पत्नी पार्षद रही हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं कि नाली बनाने में तो नगर निगम को, सरकार को समस्या होती है। हाँ। लेकिन जो ऊपर बैठे लोग हैं उनके लिए चमचमाती कार खरीदने के लिए 3 मिनट में फाइल सिग्नेचर हो जाता है, भाई साहब, और करोड़ों की कारें आ जाती हैं, करोड़ों का सामान उनके बंगलों में AC लग जाता है। लेकिन जनता जिससे वोट मांग के गए, तो आपको नहीं लगता कि सरकार गलत है? आपने बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा, इसमें मैं दोनों पार्टियों को बताऊँ। सुविधा नाम भ्रष्टाचार। मेरे पास और महेश भाई के पास 4-4 कारें क्यों नहीं है? क्योंकि हम करप्ट नहीं है। यहाँ BHL के सामान्य जन, इनके पास 4 कार क्यों नहीं है भैया? तो कहने का मतलब है सुविधाएं जितनी होंगी उतना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं सबको चित कर दिया,
मेरे पास क्यों नहीं है भैया 4 कार, मेरे पास बैंक बैलेंस क्यों नहीं है, मेरे पास 8 फ्लैट क्यों नहीं है? अरे न्यायिक जांच कराइए ना पार्षदों की कि इन्होंने कितना माल लपेटा, कहाँ तक पैसा कमाया। चलिए, क्या नाम है आपका? राजेश जी। राजेश जी, अभी एक बात आई, मैं अभी मालवी जी के पास जब इसका एंड करूंगा तो उनसे पूछूंगा, लेकिन आपसे भी बात ये जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान हालात है, हम लंबे समय से, मैं भाजपा समर्थित और कांग्रेस समर्थित और आम नागरिक से भी पूछना चाहता हूं कि जब हम वोट लेने आते हैं, ये चुनाव नगरीय निकाय का, स्थानीय विकास का, स्थानीय मुद्दों पर है। एक हमारे मित्र ने कहा था कि राजनीतिक दल देख के वोट नहीं देना है, व्यक्ति देख के वोट देना है जो आपके लिए दुख दर्द में आपके साथ खड़ा नजर आए। तो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जो हमारे क्षेत्र का हो, क्षेत्र का, ये क्षेत्रीय चुनाव है, इसके अंदर क्षेत्र का ही नागरिक चाहिए। यहाँ से क्या होता, हर बार इस वार्ड 57 में बाहरी प्रत्याशी आके और यहाँ से बीजेपी के नाम से वोट लेके चले आता। तो बीजेपी पार्टी ये सोचती है कि हम यहाँ से किसी को भी अगर लड़ाते हैं बीजेपी वो जीत जाता है, और यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस का प्रतिनिधि जो रहता है वो बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी वो हार जाता है। जबकि उनने यहाँ पे आज तक एक भी बार कोई काम नहीं करा। ये शाकिर नगर का एक नाला था जिसकी चैनलाइजिंग होनी थी, वो आज तक नहीं हुई, आधी पड़ी हुई है। उसके अंदर तमाम सुअर और जानवर घूमते रहते हैं जिससे बहुत गंदगी होती है ना। और स्वच्छता अभियान चला रहे हैं लेकिन उसको अभी तक उनने कंप्लीट नहीं किया। 2 कॉलोनी अवैध बना दी इनने, पंडित भीमसेन जोशी और रविन्द्रनाथ टैगोर। ये हमने शाकिर नगर ने ये पूरा लैंड लिया था, लेकिन इनने ये बीडीए ने ये दोनों अवैध कॉलोनी मतलब एक कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जबकि ये उनका अधिकार नहीं था। ये सोसाइटी 7 सोसाइटियों ने ये ज़मीन ली थी, लेकिन उनने नाले को मतलब सीधा करके और ये 2 कॉम्प्लेक्स बना दिए। और उसके अंदर ना तो शाकिर नगर जो सोसाइटी के लोग हैं उनको भी किसी को प्लाट नहीं दिए, और ये सब बाहरी लोग आके इसमें कब्जा किया के रखा। चलिए, बैठे रहिए। मैं आखिरी में इस चर्चा के अंत में आना चाहता हूँ। मालवी जी, जो परिस्थिति जो आपने देखा, सक्सेना जी ने जवाब दिया, श्रीवास्तव जी ने जवाब दिया, द्विवेदी जी ने कहा, आज जी आपके पास भी आऊँगा, क्या लगता है आपको जो हालात हैं उसमें नाली, बिजली, दूसरे अन्य जो हमारी मांगें होती हैं स्थानीय स्तर, एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप इसके पहले, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले घर का किराना लेने जाते थे तो 1000 रुपये में झोला भर के चले आते थे। आज 5000 रुपये में भी आपका झोला नहीं भर पा रहा है। जब आप गाड़ी से लेके निकलते हैं तो पेट्रोल डलवाने, जब आप 200 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे तो फुल टंकी हो जाती थी। आज 200 रुपये में हिला के देखते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जो हालात हैं, घर का बजट बिगड़ा है, उस पर क्या कहना है? क्या वो मुद्दे काम आएंगे इसमें? निश्चित तौर पे आदरणीय साधना न्यूज़ के हमारे हेड साहब, उपाध्याय साहब, आज जनता में त्राही त्राही मची हुई है। चूँकि क्या होता है कि जब आदमी गलती करता है तो वो अंदर ही अंदर घुटता है। उसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वोट देके जिता दिया। आज पेट्रोल 100 रुपये का लीटर हो गया, उसमें 68 रुपया 68 रुपीज़ उस पर एक्साइज ड्यूटी, सेस टैक्स और आपका वेट टैक्स लिया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारे जो पड़ोस के देश, कम से कम 8-10 देश है जहाँ पे किसी भी देश में 62-63 रुपये हाईएस्ट पेट्रोल का रेट है, केवल भारत में 100 रुपये से ज़्यादा रेट है पेट्रोल का। डीजल का 90 रुपया पहुँच गया भोपाल में। निश्चित तौर पे डीजल पेट्रोल के कारण, रसोई गैस की बढ़ोतरी के कारण आज सब्जियां, तेल, नमक, मिर्ची, आलू, प्याज, गेहूं, सारी चीज़ महंगाई का मूल कारण है ये तीनों चीज़ें। मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो आप 32-33% वेट टैक्स ले रहे हैं, आप 1 लीटर पे लगभग 68 रुपये टैक्स ले रहे हैं, उसमें से केंद्र सरकार 10 रुपये वो कम करे, 15 रुपये पर लीटर स्टेट गवर्नमेंट करे, 25 रुपये कम करके 75 रुपये एकदम टैक्स कम कर दे तो जनता को राहत मिल जाएगी। डीजल को भी 65 रुपये करना चाहिए क्योंकि उस पर भी इतना ही टैक्स है। और चूंकि अभी ये वार्ड 57 की बात हो रही, निश्चित तौर पे हमारे वार्ड में जो एक एकता नगर आता है, पुलिस लाइन आता है, विश्वकर्मा नगर आता है, पंचवीर नगर आता है, पद्मनाभन नगर आता है, ये पीपलिया, ये स्लम एरिया इसमें ज़्यादा है। इनकी हालत बहुत ख़राब है। आप मेरे बात को मत मानिए, आप एकता नगर में आपको निमंत्रण, आपको
सुअर घुसे हुए गेट पे आपका कार्मल कॉन्वेंट के पीछे स्वागत करेंगे, कम से कम 100 सुअर। यही हाल विश्वकर्मा नगर में, यही हाल पिपलिया में, यही हाल पद्मनाभ नगर में, पंचवीर नगर में। अभी हमारे एक शक्ति नगर के हमारे मित्र कह रहे थे, निश्चित तौर पे मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, व्यंजन के सामने जो एमपीबी का ऑफिस है वहाँ से एक रोड निकलना था, वो कैरियर कॉलेज और ITI को जोड़ना था। चूँकि वहाँ पे भी अभी आप जाएंगे तो 50 सुअर वहाँ आपको दिख जाएंगे, लोट लगा रहे होंगे गंदगी में। उनके दर्द को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों के सुअर के दर्द है या आम आदमी के दर्द? नहीं, आम आदमी के दर्द, जो वो सुअर घूमते हैं उसके गंदगी फैलाते हैं। तो मेरी मांग है कि वो जो अधूरा रोड है, यदि मुझे कभी प्रतिनिधित्व करने का भविष्य में मौका मिला, मैं जन प्रतिनिधियों के सामने, क्योंकि मैं BHL परिवार का सदस्य हूँ, मैं जानता हूँ किस तरह से BHL में परमिशन ली जाती। 1 साल के अंदर वो रोड हम आपको MPB का ऑफिस शक्ति नगर से कैरियर कॉलेज के सामने तक, मैं यदि मौका मिला मुझे 1 साल में जुड़वा दूंगा। बिल्कुल, महेश मालवीय जी जैसा अगर जनप्रतिनिधि होगा तो शायद ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि इनको मैंने फील्ड में दौड़ते हुए देखा है। इनको मैंने कार्य जब इनको मैं किसी भी समाचार इनसे जब बात करी और फील्ड में खड़े नजर आए हैं, तो जनता के लिए भी अगर ऐसे खड़े रहते हैं तो शायद इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा। मैं एक मेरा दर्द बता रहा हूँ। आइए दीदी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है। जब मैं माननीय पूर्व महापौर, उनका बधाई देता हूँ, निश्चित तौर पर 6-6, 7-7 करोड़ के काम विश्राम घाट में किए, मैं उसमें मुझे कुछ नहीं, मैं उनको बधाई देता हूं। पर इंसानियत के नाते क्या पिपलिया पेंदे खा की 10,000 की आबादी में जब मैं किसी गमी में जाता हूं, किसी की अर्थी में जाता हूं, तो वहां एक टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, लकड़ी के लिए मारे मारे फिर रहे बुजुर्ग लोग नीचे जमीन में कैसे बैठते हैं। आप जाके आप फोटो खींच के देखिए, नाली गंदी बह रही। वहाँ एक कुशवाहा जी हैं, भैया कुशवाहा जी क्या नाम, जिन्हें नाली बनवाई थी, सामने वाला अरविंद कुशवाहा ने जो शर्म आई बेचारे को, वहाँ का एक समाज सेवी, उसने वो गंदा नाला बह रहा था, उनकी नाली बह रही थी, उनने अपने पैसे से बनवाया। तो भैया मुझे कहा, आप देखिए कि 10,000 की आबादी में, एक छोटे से गांव 2,000 की आबादी में बढ़िया विश्राम घाट बने जहां सारी सुविधाएं। हम पार्षद थे, जोन अलग देखते, पहली बार हमने 2005-6 में हमारे मित्र लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब हमने उस टाइम 25,000, मेरे को याद है 25,000 बरकड़ा पठाने के लिए, क्योंकि बजट ही कुछ 50,000 का था पूरे 5 साल में, तो 25,000 पठानी में दिए थे और 25,000 उसके बाद आज तक 25 पैसे विकास नहीं हुआ, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। अगर वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं और जो पार्षद रहे हैं, वो भी सुन लें कि जनता काम चाहती है। जनता को ना तो चेहरा पसंद है, ना चमड़ा पसंद है, ना उसको ये पसंद है कि वो किस दल का है। जनता को ये पसंद है कि जो उनके काम आए, उनके सुख दुख में काम आए, वही उनका जनप्रतिनिधि होता है। मैं एक आखिरी में एक जगह और आना चाहता हूँ, पहले आप जी बताइए क्या समस्या है, क्षेत्र की समस्या? सर ये है भाई साहब कि लाइट कट जाती है और हमारी नालियों में इतनी बदबू आती है कि हम रह नहीं सकते। ये परेशानी है। और हम तो बहुत, पानी तो हमारे है, लेकिन हमें क्या है, पानी की परेशानी कुछ नहीं है, हमें है ना नालियों से बदबू आती है और 5-7 ने कुछ नहीं करा। बेच जाते हैं, अरे अभी देखो बीत जाता है, साफ नहीं होती। नहीं अभी आ रहे ना, अभी परसों नरसों आके साफ करके गए, अब वो आएंगे, अभी वो कचरा तक नहीं उठाए, इतनी गंदगी पड़ी है, वही नाली से खुदल के अंदर तक जाते हैं। अभी 1 मिनट के लिए आके देखिए ना, वहाँ है ना झुग्गियों का कोई सुविधा है, ना कोई वहाँ का ये है, पानी भर जाता, पानी कोई नहीं आता, इतना पानी में खड़े रहे, कोई मदद करने नहीं आया। यही बोले कि गद्दे सूखे हैं, उठा के डाल दीजिए, धूप में सुखा के डाल लीजिए, धूप में सुखा के गद्दे रख सकते हैं क्या? बिल्कुल, स्वच्छता का पुरस्कार देने वाले आपको ये एहसास होना चाहिए कि भोपाल बहुत स्वच्छ है, लेकिन अगर इन मोहल्लों में जाके आप देख लें तो शायद स्वच्छता का असली चेहरा नजर आ जाएगा। मैं आखिरी में आ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? तिवारी जी। मेरा नाम है एपी तिवारी। एपी तिवारी जी, ये जैसा बताया अभी, चूंकि जनता स्थानीय लोगों की समस्याओं को सबसे ज्यादा भोगती है, क्योंकि वो रोज उसको रूबरू होना पड़ता है। क्या लगता है कैसा जनप्रतिनिधि हो जो आपके लिए खड़ा रहे? प्रतिनिधित्व वो है की बात नहीं है, प्रतिनिधित्व वो है कि हमारे जनता के बीच में रहे। आज मैं देखा हूँ जो पार्षद 10 साल हो करके आज जो अपने 58 का विकास किया, और आज वही पार्षद जो है किसी पद पर नहीं है, जो अध्यक्ष रहते हुए लेकिन किसी पद पर नहीं है, लेकिन आज जो है वार्डों का कोई भी समस्या आता 57 का, रात हो दिन हो, ये हमारे जो पार्षद
पद पर नहीं हैं। महेश मालवीय जी वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जो बताए पंचपी नगर, पद्मनाभन नगर, रविदास नगर, आपके गोविंदपुरा पुलिस लाइन, एकता नगर, विश्वकर्मा नगर, हर वार्ड में गाड़ियों से घूमते रहते हैं, सबसे पूछते रहते हैं क्या चीज़ है। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं नए दिन आएंगे, पीएम साहब नए दिन तो ला दिए कि जो आज महंगाई और पेट्रोल पंप और पेट्रोल हर चीज़ पर रोक लग गया। आज हमारी जनता, आज हमारे गरीब रोडों पर आ रही है। उनके लिए उनके लिए कोई जी ऐसा नहीं है कि आज रोजी रोटी कर सकें। आज जो कमी है, आज कोरोना में, लॉकडाउन में कोई हमारे वार्ड का जनता आया तो महेश मालवीय जी ऐसा कोई सहयोग नहीं किया। हम अपील करता हूं कि हमारे अपने वार्ड 57 की जनता को कि ऐसे व्यक्ति रूपी को चुना जाए ताकि हमारे देश का, हमारे वार्ड का विकास हो। बिल्कुल ऐसा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहे। जैसा अभी सक्सेना जी ने बताया कि वो खुद कुर्सी डाल के बैठ जाते थे और मालवीय जी 10 साल तक रहे। इन्होंने भी प्रयास किया। ये अब आपका विषय है, इस क्षेत्र की जनता का विषय है। कैसा गायब होने वाला मिस्टर इंडिया पसंद करते हैं आप, जो वोट लेके गायब हो जाए, या आपके बीच में रहे? कौन, ये आपकी चॉइस है। नगरीय निकाय चुनाव क्षेत्र के जो आने वाले चुनाव हैं उसमें हम सब की कोशिश है कि जनता की आवाज़ बने साधना न्यूज़, और इसलिए हम हर वार्ड में जा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता के बीच पहुंच के हमारी कोशिश है कि हम कम से कम जनता की आवाज़ बन सके। जीतू भैया बीजेपी की तरफ से